औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपनी आखिरी वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एडीपी के, बीएस के और मास्टर के प्रोग्राम के हवाले से डिटेल शेयर की थी कि इसका दौरानिया कितना होता है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और क्राइटेरिया क्या है, और कुछ मज़ीद बुनियादी मालूमात आपसे शेयर की थी। उस वीडियो के अंदर कुछ प्रोग्राम्स रह गए थे, उनमें एमएस, एमएड और बीएड के प्रोग्राम हैं और एक 0 सेमेस्टर का प्रोग्राम है। उसकी डिटेल एक अलग वीडियो में आपसे शेयर की जाएगी। सबसे पहला सवाल यह है कि बीएड, एमएड और एमएस वर्चुअल यूनिवर्सिटी कब ऑफर करती है, इसकी एडमिशन फ़ी इन तमाम प्रोग्राम की क्या क्या है और सेमेस्टर फ़ी क्या है, एंट्री टेस्ट कौन से प्रोग्राम का लिया जाता है और कौन से प्रोग्राम के लिए ये आखिरी चांस है, इसके बाद वो ऑफ़र नहीं किया जाएगा। सबसे पहले एमएस की बात करते हैं। एमएस के लिहाज से अगर देखा जाए तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी सिर्फ कंप्यूटर साइंस का फ़िलहाल प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है और ये सिर्फ फाल के अंदर होता है। ऑटम में इसको ऑफ़र किया जाता है, स्प्रिंग के अंदर इसको ऑफ़र नहीं किया जाता। ये 2 साल का प्रोग्राम है और इसके 4 सेमेस्टर होते हैं विद इन पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद अगला सवाल यह है कि एमएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एजुकेशन के लिहाज से देखें, 16 ईयर एजुकेशन, बीएस इन कंप्यूटर साइंस, बीएस आईटी हो और एमआईटी हो, एमसीएस हो, या फिर आपकी बैचलर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बुनियादी कुछ डिग्रीज़ हैं जो कि आपकी लास्ट हों तो एजुकेशन के लिहाज से, तब आप एमएस कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद सीजीपीए की बात करें तो लास्ट जो आपकी डिग्री है उसका सीजीपीए 4 में से 2 होना मस्ट है या फिर फर्स्ट डिवीजन हो। उसके बाद तीसरी चीज़ है इनका एंट्री टेस्ट। एंट्री टेस्ट पास करना भी ज़रूरी है। एंट्री टेस्ट में आपको मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आप ये टेस्ट पास नहीं कर सके तो आप तब भी एमएस कंप्यूटर साइंस वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए अहल नहीं है, फेल हो जाएंगे तो आपका एडमिशन एमएस कंप्यूटर साइंस में नहीं हो सकेगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिहाज से कुछ बुनियादी चीज़ें ये है, 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए और 4 में से 2 आपका सीजीपीए होना चाहिए या फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, और एंट्री टेस्ट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। फिलहाल जो लास्ट सेमेस्टर तक जो फाल का इनका था उसमें 100 सीट्स थी जस्ट पूरे पाकिस्तान से, और इस सेमेस्टर के अंदर हो सकता है मज़ीद कुछ सीट्स ज़्यादा हो जाएं, इंक्रीज़ हो जाएं, तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लिमिटेड सीट्स होती हैं और कोर्स एग्जाम्पशन जो है वो इसके लिए अलाउड नहीं है। ये आपने अपने जहन में बातें रख लेनी है कि ये सिर्फ फाल के अंदर अलाउ किए जाएंगे। अभी जो एडमिशन ओपन होने वाले हैं उनके अंदर एमएससीएस या एमएस का कोई भी प्रोग्राम ऑफ़र नहीं किया जा रहा। उसके बाद सवाल यह है कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है एमएस का। एमएस जब आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी होती है 500 और एंट्री टेस्ट 1000। तो 1500 रुपया ये आपका पहले ये आपने जमा करवाना होता है हर हाल के अंदर। अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ, एंट्री टेस्ट और प्रोसेसिंग फ़ी यानी कि 1500 आपका पहले हो जाएगा। उसके बाद जब आप एंट्री टेस्ट पास कर लेते हैं और आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं एजुकेशन के लिहाज से, लास्ट डिग्री की सीजीपीए के लिहाज से, एंट्री टेस्ट भी पास कर लिया और आपका लिस्ट पे नाम भी आ गया, तो फिर आप एडमिशन फ़ी जमा करवा सकते हैं। आपका एडमिशन फ़ी वाउचर आ जाएगा। एडमिशन फ़ी वाउचर एडमिशन टाइम जो फ़िलहाल यूनिवर्सिटी का है पेएबल एट टाइम ऑफ एडमिशन वो है 20,400। उसके बाद है जी टोटल फ़ी कितनी है 2 साल की। वैसे आपकी फ़ी इकट्ठी नहीं आती, आपकी सेमेस्टर वाइज आती है, ये डिवाइड हो जाती है। ये आप परेशान ना हो कि ये इकट्ठी आ गई है तो ये कैसे जमा हो सकती है, तो ये ऐसी बात नहीं है। सेमेस्टर वाइज फ़ी आती है, इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इकट्ठी फ़ी बता देता हूँ। 4 सेमेस्टर की 2 साल की जो टोटल फ़ी है आपकी वो 1,14,400 है फिलहाल जो चल रही है। इसमें 10,000 सिक्योरिटी फ़ी होती है जो कि रिफंडेबल होती है, आप एंड पर उसको वापस ले सकते हैं। ये बात हो गई जी एमएस कंप्यूटर साइंस की। उसके बाद बात करते हैं मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि एमएड की। सबसे पहला सवाल यह है कि एमएड के लिए अप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया क्या है।
तो इसके लिए आपको बीएड या बीएस एड 3 साल वाला 45% मार्क्स के साथ एनुअल सिस्टम हो या दूसरा कोई भी सिस्टम हो, उसमें आपका 4 में से 2 CGPA हो तो आप एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 0 सेमेस्टर इसमें अप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके 45% से कम मार्क्स हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। कोर्स एग्जामिशन इसमें अलाउ नहीं है, यानी कि आपने पीछे एजुकेशन पढ़ा हुआ है और आप अप्लाई करें और कहें कि वो भी मेरे इसमें ऐड हो जाएं और मेरा ड्यूरेशन फ़ी बच जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। फीस स्ट्रक्चर क्या है एमएड का? एमएड एडमिशन फॉर्म जो प्रोसेसिंग फ़ी होती है, एडमिशन टाइम जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस पर 500 आपके लगते हैं, और एडमिशन टाइम फ़ी जो होती है इसके बाद अप्लाई करने के बाद आपका एडमिशन फ़ी वाउचर आ जाता है, जो कि 2-3 दिनों के अंदर, 1 दिन के अंदर ही आ सकता है या फिर हफ्ता लग सकता है, कुछ दिन लग सकते हैं। एडमिशन टाइम जो फ़ी होती है ये आपको टाइम भी दिया जाता है कि आपने इतने टाइम के अंदर जमा करवाना है। ये 17,550 है, यानी 17,500 ये आपकी एडमिशन टाइम फ़ी है, इसको अलग कर दें। और टोटल फ़ी जो है आपकी 1 साल की 2 सेमेस्टर की वो है 59,600, 59,600, और इसमें 5,000 सिक्योरिटी फ़ी वो रिफंडेबल है, जो कि आप एंड पर रिफ़ंड कर सकते हैं। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि जो मास्टर के प्रोग्राम हैं, MA, MSc, MAd हो गया, ये वाले प्रोग्राम HEC की तरफ से जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक ये लास्ट चांस है। जून 2022 के बाद इसमें फिर मज़ीद कोई ऑफ़र नहीं होगा। और MA, MSc, MAd के जो प्रोग्राम हैं इनमें, यानी कि 16 एजुकेशन की अगर सिंपल बात की जाए तो वो ऑफ़र नहीं किया जाता रहा। इसी तरह MAd भी ऑफ़र नहीं किया जाएगा, इसके बाद आप MAd नहीं कर सकेंगे। फ़िलहाल जो HEC की इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक नोटिफिकेशन, ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी। उसके बाद है जी आखिरी हम बात करते हैं BEd की। BEd 1.5 ईयर और BEd 2.5 ईयर। सबसे पहले बात करते हैं BEd 1.5 ईयर 3 सेमेस्टर वाला। इससे क्या मुराद है और ये कब ऑफ़र किया जाता है, कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं? ये सिर्फ पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान अप्लाई किया जा सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? MA, MSc आपने किया हो, 16 साल एजुकेशन BS आपने की हो, तो 45% आपके मार्क्स हों, या फिर CGPA की बात करें तो 4 में से 2 आपका CGPA हो, तो फिर आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, 0 सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। 0 सेमेस्टर क्लियर करने के बाद आप फिर BEd में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अंदर टीचिंग प्रैक्टिस है या प्रोजेक्ट या टीचिंग इंटर्नशिप आप जो भी करेंगे, ये आपको 6 क्रेडिट आवर का क्लियर करना पड़ेगा। फीस स्ट्रक्चर क्या है? एडमिशन टाइम जब आप अप्लाई करते हैं उस वक्त फॉर्म प्रोसेसिंग फ़ी होती है, प्रैक्टिस फ़ी कह सकते हैं आपको, उसको 500 वो फ़ी होती है। और इसके बाद आपका एडमिशन फ़ी वाउचर आता है, जो कि एडमिशन टाइम ही पे होता है। ये टोटल आप इसको देखें प्रॉस्पेक्टस समेत तो ये 11,350 है। ये पे करने के बाद एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद आपकी सेमेस्टर फ़ी आती है। और सेमेस्टर फ़ी जो है वो आपकी BEd की 13,500-14 हज़ार आ सकती है। मैं टोटल आपको बताता हूँ, जैसे पिछले प्रोग्राम्स की बताई है, उसमें 3 सेमेस्टर की 1.5 ईयर की टोटल जो फ़ी है वो आपकी है 54,800, 54,800। ये आपकी टोटल फ़ी बता रहा हूँ आपको 3 सेमेस्टर की और 1.5 ईयर की। ये आती इकट्ठी नहीं है, आती सेमेस्टर वाइज है, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। इसमें 2,000 सिक्योरिटी फ़ी जो होती है वो रिफंडेबल होती है। उसके बाद आखिरी बात करते हैं हम BEd 2.5 ईयर की, जो कि 5 सेमेस्टर्स पर मुश्तमिल है। ये आप कब अप्लाई कर सकते हैं? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो ये आप 14 ईयर एजुकेशन के बाद BA BSc के बाद अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके 45% मार्क्स हों या फिर 4 में से 2 CGPA हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 45% से कम मार्क्स हैं तो फिर आपको 0 सेमेस्टर लगाना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा, वो आपका क्लियर होगा तो फिर BEd 2.5 ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको टीचिंग प्रैक्टिस के लिए भी कुछ वक्त लगाना पड़ता है,
और 9 क्रेडिट आवर्स जो हैं ये आपको इसके लिए ज़रूरी हैं जो कि आपने गेन करने हैं। फ़ी स्ट्रक्चर क्या है? एडमिशन टाइम इसकी फ़ी है 500, प्रोसेसिंग फ़ी है जो को आपको प्रॉस्पेक्टस फ़ी आपको अप्लाई करने के वक्त आपको देनी पड़ती है, या बैंक में पे करते हैं या कैंपस में जाते हैं तो वहाँ से प्रॉस्पेक्टस वगैरह लेकर तब आप पे कर देते हैं। उसके बाद आपकी एडमिशन टाइम फ़ी आ जाती है। जो एडमिशन टाइम फ़ी है वो आपकी उसी तरह जिस तरह 1.5 ईयर की है 11,350 है। ये आप जमा करवा देंगे, एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा तो उसके बाद आपकी सेमेस्टर फ़ी आएगी, वो भी 13,500-14 हज़ार के लगभग आपकी आएगी। लेकिन ये सेमेस्टर फ़ी है। इकट्ठी फ़ी की बात करें 2.5 ईयर की 5 सेमेस्टर की तो वो 84,000 बनती है, 84,000 टोटल फ़ी बनती है। इसमें 2,000 सिक्योरिटी फ़ी रिफंडेबल है। और इसके एडमिशन जो हैं वो फॉल और स्प्रिंग दोनों में ऑफ़र किए जाते हैं। आप किसी भी टाइम एडमिशन ले सकते हैं, चाहे फॉल में लेते हैं चाहे स्प्रिंग में लेते हैं। ये तमाम डिटेल्स थी MS, M.Ed, B.Ed 1.5 ईयर, B.Ed 2.5 ईयर, जितनी भी आपसे डिटेल शेयर की गई है। अगर इसमें से अगर कोई आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब आएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।